मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का चौथा मतलब फोर्थ वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानने से पहले एक बार फिर मैं बताऊंगा बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट एंड दीज टू कंपोनेंट आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहाँ पर हम ए को हमेशा क्या लेंगे? सॉल्वेंट। मतलब जहाँ पर भी ए आएगा, जैसे एन ए आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो बी होगा वो हमेशा क्या लेंगे? सॉल्यूट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है। क्या क्या होता है? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is known as colligative property. The property of the solution which depend only on the number of solute particle but not the nature of solute are called colligative property. क्या होता है? Colligative property is a property of solution which depend only upon the number of solute particle. Is that clear? This property is known as colligative property. ठीक है। हम यहाँ पर चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर 4 टाइप्स। तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे कि सर किसी भी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कि चार प्रकार का हमको पढ़ना है। 1 2 3 4। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, and last one is osmotic pressure. इससे बोर्ड में भी सवाल आते हैं और कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, दैट इज नेट और आईआईटी में। तो चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर लोअरिंग मतलब क्या? घटना। क्या घटना? क्या डिक्रीज होना? वेपर प्रेशर। क्या? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह सॉल्वेंट है,
यह सॉल्वेंट है, यह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट है जो कि प्योर फॉर्म में है, तो जब प्योर फॉर्म में होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, मैंने पिछली क्लासों में बताया था, पिछली वीडियो में, क्या होगा, पी नॉट है, क्योंकि यह क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, कोई सल्यूट ऐड करोगे, सल्यूट एडेड, ठीक है। जब आप इसमें सल्यूट एडेड कर दोगे तब यह सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, 8 था, और यह हो गया सल्यूट्स के मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 16 हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो यहाँ पर वेपोराइजेशन यहाँ की तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में क्या होगा, घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, पीए होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, नॉन वोलाटाइल, मैंने राउल्स लॉ बताया था। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह किससे होगा, केवल सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर पी नॉट है, यहाँ पर पी है, अगर पूछा जाए किसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी तो पी नॉट ए इज़ मोर देन पी ए। क्यों, क्योंकि पी नॉट ए वहाँ पर जनरेट हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो पी नॉट ए था उसका मान यहाँ पर घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या हो गए, बढ़ गए। तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका घट जाना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो राउल साहब ने क्या बताया था, पी नॉट ए माइनस, आप लोग को याद भी होगा, पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू XB। XB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, XB इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यह वैल्यू यहाँ पुट करें तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। अब आप मान लीजिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं कि सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा होगा। जब सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इज़ वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन क्या कर दिया गया है, ज़्यादा कर दिया गया है। तो जब स्मॉल होगा तो इसका मतलब अगर NA और NB में कंपेरिजन किया जाए तो NB इज़ लेस देन NA। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NA प्लस NB, क्योंकि NA बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, NA। तो NA प्लस NB इज इक्वल टू NA। यह वैल्यू यहाँ पुट करिए, क्या होगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू क्या था, NB अपॉन NA प्लस NB। यह टर्म पूरा क्या हो गया, दिस टर्म इज NA। तो आप क्या लिख सकते हो, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, वेट अपॉन मोलर मास। यह वैल्यू पुट करिए तो क्या होगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू, NB की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर नीचे क्या होगा NA, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB इंटू MMA अपॉन WA इंटू MMB। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MMB इज इक्वल टू क्या होगा, WB इंटू
एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले पर सवाल बोर्ड में पूछ सकता है कंपटीशन कि, जैसे मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ एनसीईआरटी का, क्या है द वेपर प्रेशर, एक एनसीईआरटी का मैं सवाल भी करा दे रहा हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या दिया है 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.50 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। समझिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ certain temperature is 0.850 बार। ठीक है। ए नॉन वोलाटाइल, इसमें एक नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट एडेड which weight is 0.50 ग्राम in 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलर मास कितना दिया बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 0.845 बार। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड। क्या कह रहा है कि प्योर बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर 0.850 बार है, इसमें कोई 0.50 ग्राम का इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया, कितने ग्राम बेंजीन में 39.0 ग्राम बेंजीन में। अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया 0.845 बार हो गया। देखिए यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। पूछ रहा है उसका मोलर मास क्या होगा। तो फार्मूला आपको बताया गया अभी को, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू इज इक्वल टू एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी दिया है 0.50 ग्राम, डब्ल्यू ए दिया है 39.0 ग्राम, पी ए 0.845 ग्राम और पी नॉट ए कितना दिया है 0.85 बार, नॉट ग्राम। ठीक है, यह वैल्यू पुट करिए 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू यही एम बी कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। यह एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था जो कि बोर्ड में पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है। इस तरह कई सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है या वह टेम्परेचर होता है जहाँ पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रहेगा क्या होता है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको देखना है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता क्या है, एलिवेशन मतलब क्या, बढ़ना। क्या बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। तो किसी भी सॉल्यूशन का कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप, ये हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 1.0 एटीएम, एटमॉस्फेरिक कितना है 1.0 एटीएम। यह मान लो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हो गया, और इसका यह हो गया टीबी, टी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, यह सॉल्वेंट, इसका क्या हो गया, टीबी हो गया। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, तो जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है टीबी, सॉल्वेंट का आप मान लीजिए टीबी नॉट इस नाते ले रहे हैं क्योंकि प्योर फॉर्म में है। अब इसमें जब हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन जब बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हुआ, टीबी। तो पहले क्या था टीबी नॉट, अब क्या हो गया टीबी। तो आप देखिए यहाँ पर यह बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो यह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट, उसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीबी। टीबी नॉट से टीबी के बीच में यह बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी बॉइलिंग टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसका मतलब लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी ही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या पाया, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इट हैव बीन फाउंड experimentally the elevation in boiling point delta TB of solution is directly proportional to molarity। क्या एक्सपेरिमेंटली पाया गया, को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलारिटी, और डेल्टा टीबी इसको हटाएंगे, नया कांस्टेंट लगाएंगे के बी इंटू यम, वेयर के बी इज इक्वल टू बोलेंगे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हुआ, तो टीबी माइनस मतलब जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था उसमें से कम वाले घटाएंगे तो डेल्टा टीबी जो होगा उसी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी। तो उसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलेंगे के बी का नाम मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आया के बी इंटू एम, इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी। तो क्या निकला, के बी इज डिफाइंड एज द elevation in boiling point for 1 molar solution that is
ए solution containing 1 gram mole of solute dissolving 1000 gram of solvent। क्या है केवी? क्या है केवी? इज डिफाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक मोलल सोल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केवी। दैट इज सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। केवी वाटर के लिए होता है 0.52 केल्विन पर मोल, केवी फॉर एथिल अल्कोहल 1.20 K2 पर मोल। ठीक है, अब कल हम देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा कैसे हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर के द्वारा कैलकुलेट कर रहे थे, उसी द्वारा कल हम देखेंगे कैसे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा। थैंक यू।